का परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। इनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। रस गीत राग विज्ञान जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। भगवान महावीर का 2548वां निर्वाण महोत्सव अपन सब धूमधाम से मना रहे हैं। आज भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव से दीपावली पर्व के रूप में ज़्यादा लोग पहचानते हैं। और ये जो दीपावली पर्व है ये जैनों का ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी लोग इसे अपने अपने धर्म से अपनी घटनाओं से जोड़कर मनाते हैं। पर मनाते अवश्य हैं, किसी से भी जोड़ते हो कैसे भी जोड़ते हो पर मनाते अवश्य हैं। इस संबंध में कई लोगों को, हमारे जैन लोगों को भी कई बार कई तरह के भ्रम भी खड़े हो जाते हैं। कई लोग, कोई ये कह देता है साहब ये पर्व हमारा नहीं है, कोई कहता है ये हमारा है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विजेता, उन्होंने ये बात लिखी है कि सबसे प्राचीन प्रमाण यदि दीपावली मनाने का कोई मिलता है तो वो महावीर निर्वाण का मिलता है। आप जानते हो जैन नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ये बात कह रहे हैं कि दीपावली मनाने का जो प्रमुख कारण है वो महावीर निर्वाण है। सबसे प्राचीन प्रमाण उसी का मिलता है, बाकी सारी बातें बाद की है। इसके बाद जो कई लोगों को लगता है वो तो केवल राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में दीपोत्सव मनाया था, इसलिए वो दीपावली चलती है, आप उसे महावीर से जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ, कई सारी आध्यात्मिक बातें हम लोग डेली में करते ही हैं, लेकिन कुछ इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बात भी आपको बच्चों को बताना चाहते हैं। 86 वर्ष की उम्र के योगेश चंद्र शर्मा अभी मानसरोवर जयपुर में रहते हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने रिसर्च करके ये सिद्ध किया है, उन्होंने ये लिखा है अपनी पुस्तक में, और कलकत्ता से पत्रिका निकलती है उसके अंदर वो छपा है। योगेश चंद्र शर्मा, वो कोई जैन नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिखा है दीपावली का राम के से कोई संबंध नहीं है। भगवान राम वनवास आए थे, उससे लौटकर जो अयोध्या में आए थे वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अलग तिथि है, वो ये वाली है ही नहीं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, योगेश चंद्र शर्मा साहब इतिहास के प्रोफेसर, रिटायर्ड, 86 वर्ष के, आज जिंदा है, मानसरोवर जयपुर में। आप फोन पे अभी उनसे बात कर सकते हैं। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ रिकॉर्ड है और यूट्यूब पे डालूंगा, सारी दुनिया सुनेगी, मुझे मालूम है, ठीक है। तो एक शब्द भी इधर से उधर नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमको गौरव आना चाहिए, हमें गर्व आना चाहिए कि आज भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव दीपावली के रूप में आप और हम सब मना रहे हैं, सारी दुनिया मना रही है। सभी धर्म के लोग उसे अपने अपने रूप से मना रहे हैं। सिख भी आज के दिन उसे, उनकी भी घटना जुड़ी हुई है, और भी लोगों की जुड़ी हुई है, सबकी, और हिंदुओं की भी जुड़ी हुई है, राम से जुड़ी हुई है। वो किंवदंती के आधार पर जुड़ी हुई है, उनके जो ऐतिहासिक प्रमाण है उनके आधार से नहीं जुड़ी हुई है, किंवदंती है। ऐसा चलता आया है, बोलते आए लोग, सुनते आए, और उस पद्धति से वो भी मनाते आए। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि दीपावली किसका पर्व है किसका नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं हमारा तो है, औरों का भी है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आज आखिरकार ये जो सबसे बड़ा पर्व है, दुनिया के जितने भी आज पर्व चलते हैं, जितने भी त्योहार चलते हैं, हमारे कुछ 10 लक्षण पर्व और अष्टानी का पर्व को अगर छोड़कर, वो तो शाश्वत पर्व है, इसलिए उनकी बात तो कुछ निराली है।
उसकी बात तो अपन करते हैं दस लक्षण अष्टानी का पर्वों में, लेकिन अगर तात्कालिक पर्वों में अगर कोई पर्व सबसे विशाल स्तर पे, बड़े स्तर पे मनाया जाता है तो वो दीपावली है। दीपावली का पर्व ये, जिसको हम निर्वाण उत्सव कहें, दीपावली कहें, कई लोग उसमें छोटी छोटी बातों में अड़ जाते हैं कि साहब आपने दीपावली क्यों बोल दिया, ये तो निर्वाण उत्सव है। आप शब्द कोई भी बोलें, आपको भाव भाषण होना चाहिए कि हम क्या बात बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। कुछ लोक व्यवहार भी होता है, कुछ सोशलॉजी भी होती है, सामाजिक परंपराएं होती है। हमारे अनेक भाई मिलने वाले हैप्पी दीपावली हमें बोलते हैं, और हम भी हैप्पी दीपावली बोलते हैं, कोई विख्यात तो नहीं हो जाता है ऐसा बोलने से, क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में हरिवंश पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि उस समय हमारे देवों ने, असुरों ने, सब ने दीपक जला करके और उनके इस प्रकार से दीपावली मनाई थी। तो अगर हम ऐसा भी शब्द बोल रहे हैं तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिरकार इस पर्व में ऐसा है क्या ऐसी चीज जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा पर्व है, तात्कालिक पर्वों में महान पर्व है सारी दुनिया जिसको। तो मैं आपको एक वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि संसारी से सिद्ध बनने का पर्व है। कौन सा पर्व है आज? संसारी से सिद्ध बनने का पर्व है, शरीरी से अशरीरी बनने का पर्व है। भगवान महावीर कल तक संसारी थे और आज सिद्ध हो। आप जानते हैं तत्वार सूत्र में सूत्र आता है संसारिणो मुक्ताश्च, समस्त जीवों के दो भेद किए, एक संसारी और एक मुक्त। अरहंत भी संसारी में आते हैं, केवल सिद्ध हैं वे ही मुक्त में आते हैं। और भगवान महावीर स्वामी यद्यपि आज से 30 वर्ष पूर्व ही केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत दशा को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन चूंकि संसारी और मुक्त में जब जीवों का विभाजन करते हैं तो वो संसारी में ही उनका विभाजन होता था। लेकिन आज सुबह 5:32 पर उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। सुबह 5:32 पर वो मोक्ष पधार चुके, उनका निर्वाण हो गया, शरीर छूट गया और फिर वह निर्वाण की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति उन्हें हुई, तो वे मुक्त की श्रेणी में हुए। तो आज का जो पर्व है वो हमें संसारी से मुक्त बनने की प्रेरणा देता है। काय की प्रेरणा देता है? हम संसारी मुक्त बन सकते हैं। अरे महावीर बन सकते तो हम भी बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते क्या? अरे महावीर तो आप और हमसे भी, हम तो मनुष्य है ना। वे तो 10 भाव पूर्व शेर की पर्याय में थे। किसकी पर्याय में थे? शेर की पर्याय में थे, और हिरण को मारकर खा रहे थे, और वहां उन्होंने भगवान महावीर बनने की शुरुआत करी थी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ाया था मोक्ष मार्ग की। तो आप और हम भी इतना सब दुर्लभ मनुष्य भाव, जैन कुल, जिनागम का समागम, स्वस्थ शरीर और देवसार गुरु का समागम मिल गया, और फिर हम क्या उस मोक्ष मार्ग पर कदम पहली सीढ़ी पर भी नहीं बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? अवश्य बढ़ा सकते हैं। ये महावीर निर्वाण उत्सव हमें निर्वाण की शपथ लेने का दिन है कि हम भी ये शपथ लें। हमने अभी शपथ ली है, हालांकि हमने शपथ ली है, आप भूल गए भले आपने कि कब ली पंडित जी? अभी ली आपने, थोड़ी देर पहले। क्या ली थी आपने? भगवान महावीर से ये कहा था, क्या कहा था? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य। क्या बोल के आए भगवान को? भगवान आप जो भूतकाल में थे ना, संसारी है ना, अपन ने क्या बोला कि भगवान आप जो भूतकाल में जो थे संसारी, वो मैं अभी वर्तमान में, और आप वर्तमान में सिद्ध हो गए। वो तो 5:32 पर हो गए, तो अपन तो अभी बात, आप तो सिद्ध बन गए। तो बोले भविष्य मेरा भी सिद्ध होने वाला है। कैसा गौरव आता है, अंदर से उत्साह आता है, क्योंकि
क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी हैं, इसलिए कई बातों को छोड़ते हुए कुछ बातों पर इशारा कर रहा हूँ आपको। ये दीपावली आनंद और ज्ञान की महिमा को बताने वाला पर्व है। दीपावली पर्व ज्ञान और आनंद की महिमा बताने वाला पर्व है। ज्ञान और आनंद के प्रतीक हैं। दो चीजें हैं दीपावली में मुख्य। एक तो आप दीपक जलाते हैं, अब आप जलाना चाहिए नहीं चाहिए, कम ज़्यादा, वो सारी बातें अलग हैं, वो हम दैनिक में करते हैं। लेकिन भले हम मना करें, भले हम हाँ करें, भले हम कुछ भी कहें, लेकिन आप जलाते तो हैं, है ना? हम भी जलाते हैं, उसमें क्या बात है? तो एक दीपक है और एक मिठाई भी खाए बिना नहीं मानते आप, हम भी खाते हैं, खिलाते भी हैं। तो दीपक और मिठाई दो चीज बिना तो दिवाली होती नहीं। तो दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक। दीपक किसका प्रतीक है? प्रकाश, ज्ञान का प्रतीक है। और मिठाई किसका प्रतीक है? वो खुशी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। मिठाई कब खाई खिलाई जाती है? दुख में, खुशी, आनंद में। दीपावली हमें ज्ञान और आनंद का महत्व बताती है। देखो, जीवन में यदि ज्ञान है और आनंद है तो ये जीवन है, और यदि इसमें ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, तो जीवन क्या है? वो तो मुर्दे के समान है, शव के समान है। तो आप और हम अपने जीवन में ज्ञान और आनंद का महत्व समझें। हमारा आत्मा ज्ञान और आनंद से भरचक है, भरा हुआ है। हम ज्ञान और आनंद की खोज बाहर में कर रहे हैं, लेकिन बाहर पर पदार्थों में ज्ञान और आनंद नहीं है। ज्ञान और आनंद कहाँ है? मेरे अंदर है। जहां है वहां खोजेंगे तो मिलेगा। मिठाई में आनंद खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। हर साल मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, सुखी नहीं हुए। लेकिन ज्ञान आनंद कहाँ है? मेरे अंदर। ज्ञान कहाँ खोज रहे हैं? पर व्हाट्सएप में। ज्ञान कहाँ खोज रहे हैं? पर फेसबुक में। ज्ञान कहाँ खोज रहे हैं? गूगल में। अरे ज्ञान मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर खोजेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। ये गूगल पढ़कर, है जो कुछ भी, हम विशेषज्ञ बन सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं बन सकते। सर्वज्ञ बनने के लिए हमें आत्मा में जाना होगा। विशेषज्ञ बन सकते हैं शास्त्र पढ़ के, किताबें पढ़ के, अपन नेट से, इससे उससे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, किसी विषय के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ वो तो अपने को जानकारी बना जाता है। इसलिए ये सब आलंबन मात्र है, लेकिन इन सब के माध्यम से भी हम सबको क्या करना है कि उन सबको भी बाद में गौण करके, और जो अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, जो ज्ञान और आनंद से भरपूर है, उसे मुख्य करना है और उसमें अपने उपयोग को, अपने ज्ञान की पर्याय को रमाना है। ध्यान के बिना कभी ज्ञान और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए पहले ध्यान तेरस मनाते हैं, धन्य तेरस वगैरह। विवादों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, सब तरह की बातें जगत में चलती है, लेकिन ध्यान की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा। अब रूप 14 में शरीर के रूप को निखारने की बात करते हैं लोग, लेकिन अपना जो आत्म स्वरूप है उसे निरखने की बात है। यदि हम अपने आत्म स्वरूप को निरखें, स्वरूप 14 बन जाए। यदि हम ध्यान करें तो धन्य तेरस हो जाए, और यदि हम निर्वाण की प्राप्ति कर लें तो सचमुच हमारी दिवाली हो जाए। लेकिन हो ये रहा है कि वर्षों से हम ये सब चीज़ें परिपाटी रूप से मना रहे हैं, देखा देखी मना रहे हैं, केवल बाहरी चीज़ों के आनंद में खो रहे हैं। लेकिन आप सामाजिक रूप से थोड़ा बहुत करते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उन सबसे पार हटकर हमें अपना आत्मा भी तो याद आना चाहिए, जो ज्ञान और ध्यान से प्राप्त होता है, जो आनंद से भरपूर है। देखो, खुश रहना बहुत जरूरी है। बिना खुशी के ना तो हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ना इस जीवन में भी निराश हो जाते हैं लोग। अरे हमें क्या कमी है? आप कमियों पे गौर करना बंद कर दो। हमें जरा जरा सी कमियां नजर आती है, कहाँ पहुंच गए हम, हमें मालूम है।
दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रस गति पाना, या को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। छूट गई लाइन से। दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रस गति पानी, तो सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। अरे निगोद से दो इंद्री एक बाहर निकलना मुश्किल है आपको, और दुर्लभ पर्याय चिंतामणि मिले नहीं, ऐसे दो इंद्री लट बनना मुश्किल होता है। अरे अपने को धन्य मानो, आनंद मनाओ कि हम मनुष्य हुए। नर काया को सुरपति तर से, लोग इसलिए रो रहे हैं मेरे पास करोड़ रुपया नहीं है, मेरी छोटी सी नौकरी है, मेरी छोटी सी दुकान है, मेरा एक एक बात के लिए रो रहे हैं। मेरा रूप अच्छा नहीं है, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है। अरे किस बात के लिए रो रहे हो? आनंद तो मनाओ कि हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। वो जो सौधर इंद्र है वो रोता है कि मेरा ये सारा ले लो और मेरे को एक क्षण के लिए मनुष्य पर्याय। पहले तो खुश हो जाओ, भगवान आत्मा जरूर मिलेगा और निर्वाण की प्राप्ति भी अवश्य होगी। पहले तो आप संतुष्ट हो जाओ कि जो है मेरे पास वो खूब है। मेरे को जितना मिल गया, जो ऐसा परिवार मिल गया, जैसे माँ बाप मिल गए, जैसे भाई बहन मिल गए, जैसे पति पत्नी मिल गए, जैसा जमाई मिल गया, जैसे दामाद मिल गया, जो मिल गया सब मिल गया, मैं खुश हूँ, जो है उसमें खुश हूँ। एक तो हमारा रोना बंद करो, एक तो सबसे पहले हमारे सारे दिन रोना ही चलता है। मेरे भाई ने ज्यादा ले लिया, मेरा हिस्सा कम आया, भूल जाओ ये सब बातें, बंद करो ये सब बातें। क्योंकि जब तक संतोष नहीं आएगा ना, यहाँ कैसे बढ़ेंगे आगे। अभी तो हमें असंतोष है और जगत में बस ये पालूं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, दिन रात इसी में एक करके। घर की सफाई हो गई तो खुश हो जाओ, नहीं हुई तो भी खुश हो जाओ, रह गई आधी अधूरी रह गई तो टेंशन क्या है? अरे घर की सफाई हो गई या नहीं हो गई, वो तो 2 दिन बाद धूल वापस आने वाली है। लेकिन आत्मा की सफाई हुई कि नहीं, उसमें से मोह राग द्वेष की धूल हटी कि नहीं हटी? नहीं हटी तो वो हटा लो। एक बार हट गई तो अनंत काल के लिए गंदा नहीं होगा। फिर जो बार बार गंदा हो जाए उसे क्या साफ करना, उसको साफ करो जो एक बार साफ करने के बाद फिर गंदा ही नहीं होगा। एक सुंदर भजन चलता है अपने यहाँ दीपावली का। दीपावली के बहुत सारे भजन चलते हैं, उनमें एक बहुत सुंदर भजन चलता है, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं फिर दुखड़ान में पाऊं। क्या सुना? क्या ये लाइन सुनी आपने? चलो 1-2 लाइन सुनाता हूँ आपको, पूरा तो नहीं सुनाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी बातें कहनी है। देखो, क्योंकि आज दीपावली के दिन आप सब व्यस्त होते हैं, ज्यादा समय आपके पास भी नहीं होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाता हूँ, 1-2 लाइन सुनाता हूँ। क्या कह रहे इस भजन में? इसके भजन के लेखक का नाम मालूम नहीं है, अभी तक पता नहीं चला ये भजन किसने लिखा है, लेकिन इसकी 1-2 पंक्तियां बहुत ही गजब की है। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, मुझे गाना भी तो नहीं आता, कोई मधुर कंठ वाला हो तो आप झूम उठे, ऐसा भजन है। और प्रेरणा, एक एक शब्द ऐसे हैं आप सुनना। और हमारे अंदर बीमारियां हैं ना, जो बुराइयां हैं, दीपावली के नाम पे जो मिथ्यात्व हमारे अंदर घुस गया है ना, वो भी निकालने वाली बातें हैं इसके अंदर। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, जैसा भी भूल जाए वैसा सुन ले। कब फिर न दुखड़ा पाऊं, आन कुदेव कुरीति छाड़ी के श्री महावीर चितारू। कह रहे हम आज के दिन अन्य देवी देवताओं को पूजना बंद करके महावीर भगवान का स्मरण करें। किसका स्मरण करें? क्या कह रहे? अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब फिर न दुखड़ा पाऊं, आन कुदेव कुरीति छाड़ी के श्री महावीर चितारू। और क्या करें? दीपक कौन सा जलाना है? दीपक कौन सा? ज्ञान दीप तप तेल भर,
बोलते हो ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सो दे भ्रम छोड़, या विधि बिन निश्चय नहीं। तो कौन सा दीपक जलाना? तो ये देखो इसकी बीच बीच की लाइन छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं। ज्ञान रतन के दीप में तप का तेल भराऊं, अनुभव ज्योति जगा के मिथ्या अंधकार बिनसाऊं, जासों सिर की गैल निहारूं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। एक लाइन इसमें बहुत गजब की है। लक्ष्मी पूजन करना है कि नहीं करना आज? अरे करो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा करो आप, हम बता रहे हैं जैसा करो आप। ये भजनकार बता रहे वैसा लक्ष्मी पूजन करो। कौन सी लक्ष्मी है? लक्ष्मी किसको कहते हैं? सुनो असली लक्ष्मी, असली लक्ष्मी सुनो। निज अनुभूति महालक्ष्मी का, क्या है? निज अनुभूति महालक्ष्मी का वास हृदय करवाऊं। कौन सी लक्ष्मी का पूजन करना है? अरे अपनी चैतन्य अनुभूति रूपी लक्ष्मी। अनुभूति लक्ष्मी है, ज्ञान दीपक है। अच्छा फिर पटाखा फोड़े कि नहीं? चलो पटाखा भी फोड़ देते हैं। कौन सा फोड़ना है? अरे पंडित जी आप तो पटाखा नहीं फोड़ने वालों को पुरस्कार दे रहे थे, अभी आप पटाखा फोड़वा रहे हो। चलो आध्यात्मिक पटाखा फोड़ोगे तो वो पुरस्कार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो जड़ पटाखा नहीं फोड़ना जिसमें हिंसा होती है। अष्टकर्म का फोड़ फटाका विजयी जिनके राम। अष्टकर्म का फटाका फोड़ो भाई, फिर कोई कर्म शेष नहीं रहे। अच्छा अब क्या बाकी रह गया दिवाली में आपके? कोई चीज और बाकी रह गई? अच्छा बही पूजन, वो देखा जोखा तो करें, हिसाब किताब। तो कौन सा हिसाब किताब करना है? अभी तक तो ये करते हो आप कि आज तक हमारे कार्तिक बजी दो रोज को कितना बाकी रहा किसके पास में, और वो लिख देते बही में, पुरानी बही बंद करके नई बही में लिख देते, हिसाब लगा रहे। अब हमारे इस पे इतना लेना है, इस पे इतना लेना है, इसको इतना देना है, इतना देना है, देने का टोटल इतना, लेने का टोटल इतना। तो आज के दिन हमारे को इतना देना है बाजार में और इतना लेना है, लेने में से देना माइनस किया, इतना हमारे पास मुनाफा है, अभी इतना बच रहा है। जो भी हिसाब आप करते हो, तो अभी कौन सा हिसाब करना है आज के दिन? देखो भजन में आया पंक्ति आई, निज गुण लाभ दोष टोटे का, निज गुण लाभ दोष टोटे का, लेखा ठीक लगाऊं, जासों फिर न टोटा पाऊं। अरे अपने परिणामों का लेखा जोखा करो कि हमने आज तक जो परिणाम किए उनके फल में कौन सी गति में जाएगा, और अब अगर उन परिणामों का रिजल्ट कोई नरक निगोद आ रहा हो, तो अगर वहां जाना नहीं है तो जहां जाना है वैसे परिणाम बनाओ भाई। तो अभी तक हमने रुपए पैसे का तो बहुत हिसाब किताब किया कि ये हमारा इतना लेना इतना देना, लेकिन ये हिसाब किताब किया कि नहीं अभी तक जो जीवन गया उस जीवन के अनुसार यदि हमें गति मिले, आज अगर हमारा जीवन पूरा हो जाए, मान लो आयु पूरी हो जाए, तो हमें कौन सी गति मिलेगी? हिसाब किताब लगाए नहीं लगाए? तो नहीं लगाए तो आज लगा लो, और अगर घाटे में चल रही हो गाड़ी तो लाभ के कि जिससे होना है वो, अरे गतियों से पार पंचम गति की प्राप्ति के मार्ग में पहुंचे तो उत्तम बात है, लेकिन कम से कम इतना तो करना कि ऐसे संयोग तो मिल जाए दोबारा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे नहीं बढ़ पाए और ऐसे संयोग भी छूट जाए और फिर कहीं जो है ऐसी गति में पहुंच जाए, ऐसे संयोगों में पहुंच जाए कि ये बात सुनना ही हमारे लिए दुर्लभ हो जाए। चलो समय तो पूर्णता की ओर है, एक छोटी सी कहानी सुना करके बात को पूरा करते हैं। बच्चे भी बैठे हैं। देखो एक सेठ जी थे और उनके सामने उनको जब आयु पूर्ण होने का समय आया, वृद्ध अवस्था, पत्नी तो उनकी पहले मर चुकी थी, उनके 4 बहुएं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम किस बहू को मुखिया घर की मालकिन बनाए। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे करते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि चारों बहुओं को बुलाया और पंचों को भी बुलाया, समाज के प्रमुख लोगों को, जो उनके
उनके सामने निर्णय करना है, नहीं तो बाद में वो कह देगा इन्होंने सेठ जी ने पक्षपात कर दिया परीक्षा में, क्योंकि महिलाओं को मन खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, तो झगड़ जाए अभी जरा सी बात पर। तो उन्होंने कहा कि भाई पंचों के सामने हम निर्णय करेंगे कि किस बहू को मालकिन बनाना है इस घर की। तो चारों बहुओं को बुला करके 5-5 चावल उन्होंने चारों को दिए और कहा कि इसको रख लो तुम, जब मैं मांगूंगा तब मेरे को दे देना। पहली बहू ने सोचा कि अब पता नहीं कब मांगेंगे पापा जी, 5 चावल दिए, कोई सोने की अंगूठी थोड़ी दी है, सोने की अंगूठी देते तो पहन लेते, हम हार देते तो गले में पहन लेते। अब ये 5 चावल दिए, चावलों का क्या घाटा है, अपने घर में खूब भरे रखे, रोज तो चावल बनते हैं, जब मांगेंगे निकाल के दे देंगे 5 चावल, कहाँ संभाल के रखेंगे, फेंक दिए पहली बहू ने। दूसरी बहू को दिए, ने सोचा मैं ऐसी मूर्खा थोड़ी हूँ कि जो पिताजी की दी हुई चीज को फेंक दूँ, वो तो प्रसाद है मेरे लिए, उनका आशीर्वाद है, खा लेती हूँ और जब मांगेंगे तो दे दूंगी, रखे ना खूब सारे चावल। तीसरी बहू ने सोचा नहीं नहीं, उन्होंने कहा था संभाल के रखना, मैं मांगूंगा तब देना, तो फिर संभाल के ही रखना है, मैं इनकी तरह फेंक और खा कैसे सकती हूँ। तो उसने उसको डिब्बी में बंद करके और तिजोरी में लॉकर में रख दिया, इससे जब पापा जी मांगेंगे तो देने पड़ेंगे। और चौथी बहू ने सोचा कि अब पापा जी जब मांगेंगे तब दे देंगे, ऐसे रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, चावल में तो बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने जो खेत पे काम करने वाले मजदूर थे उनको बुलाया कि बोले इसको खेत में बो दो, उनको 5 चावलों को बो दो। बो दिया, फसल आई, फिर बोले अब ये फसल आ गई, तो बोले इनको अगले साल वापस बो देना, वापस बो दिया, फिर वापस फसल आ गई, फिर वापस बोले, ऐसा चलता रहा और गोदामों में भर दिया और वहां बो दिया, सब चलता रहा। अब जब बाद में कई साल बाद सेठ जी ने चारों बहुओं को बुलाया, पंचों को बुलाया और बोला कि वो 5 चावल मैंने दिए थे बहुओं को दे दो। तो पहली गई भाग करके और वहां से ले आई और ला करके बोलती है पापा जी देखो, झूठ तो मैं नहीं बोलूंगी, आपने जो दिए वो तो मैंने फेंक दिए। हाँ ये 5 चावल आपको चाहिए ना, मैं ले आई अपने पास खूब सारे रखे। तो सेठ जी बोले कि बहू मेरे को वही 5 चावल चाहिए थे, रहने दे कोई बात नहीं। दूसरी ने कहा पापा जी मैं तो खा गई थी, आपका आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के, अब ये दूसरे अपने पास है, मैं आप कहो जितने ले आऊं। बोले नहीं मेरे को वही चाहिए थे, रहने दे कोई बात नहीं। तीसरी से कहा जल्दी जल्दी सुना, तो कई लोगों ने सुनी भी होगी मेरे से, डेली में कभी सुनाई होगी मैंने। तो तीसरी बहू से कहा, तो उसने कहा कि अभी लाती हूँ पापा जी, गई लॉकर खोल करके डिब्बी में से, ये लो, मैं ऐसी मूर्खा नहीं हूँ जो फेंक दूं के खा लूं, मैं तो संभाल के रखे आपके पापा जी 5 चावल वही के वही है। चौथी से कहा कि लाओ मेरे 5 चावल, तो उसने कहा पापा जी ट्रक भेजना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं ला सकती हूँ चावलों को। क्यों? ट्रक क्या करेगी 5 चावलों को लाने के लिए? कि पापा जी अब वो 5 नहीं रहे, मैंने तो उनको खेत में बो दिया था और वो उग गए हैं, बहुत सारे हो गए, अब तो गोदाम भर गया, अब तो ट्रक में भी नहीं आना एक बार में, इतना चावल हो गया है। तो पापा जी ने कहा कि ठीक है। अभी पंच लोगों को कहा तुम लोगों ने देख लिया मेरी चारों बहुओं को, मैंने जो 5 चावल दिए उनके क्या किए थे। तो पहली बहू को कहा कि तुम्हें घर की सफाई मंत्री बनाया जाता है। क्या वो तुम घर की सफाई मंत्री, साफ सफाई तुम्हारे दिल में है कि तुमको सफाई बढ़िया आती है, फेंक देते हो फटाफट, तो कचरा फेंको, तुमने चावल फेंके ना, अब कचरा फेंको घर का भर के। दूसरी वाली को कहा कि तुमको खाद्य मंत्री बनाया जाता है ना, तुम रसोई संभालो, तुम खाने पीने में होशियार हो ना, तो तुम बढ़िया खाना बना सकती हो, चख करके बढ़िया खिला सकती हो घर वालों को, तो तुम खाद्य मंत्री बनोगे। तीसरी बहू से कहा कि तुमको लॉकर की चाबी मिलेगी, तुम संभाल के अच्छे से रखती हो चीजों, तो तुम रुपए पैसे सोने चांदी जो है तो संभाल के रखो। और मालकिन कौन बनेगी? कि मालकिन तो चौथी बहू बनेगी, नियंत्रण उसका रहेगा, आज्ञा उसकी चलेगी
क्योंकि विवेक उसमें है, चीजों को बढ़ाना उसे आता है। तो ऐसे ही भगवान महावीर वो सेठ जी हैं, पापा जी, और हम सब 4 बहुएं हैं उसकी, उनकी। और वे भी हमें 5 अनुव्रत देकर गए थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और हमने क्या किया, पहली बहू की तरह अगर फेंक दिया हो, दूसरी बहू की तरह यदि उन्हें चबा डाला हो, और तीसरी बहू की तरह केवल उनको संभाल के रखा हो, और या चौथी बहू की तरह हमने उनको बढ़ाया हो, फैलाया हो, प्रचार प्रसार किया हो। अब हम महसूस करें कि हमने भगवान महावीर के असली उत्तराधिकारी बनने की योग्यता है कि नहीं है। भगवान महावीर के जिन धर्म की पताका को थामने की जिम्मेदारी आप और हम लोगों के पास है। महावीर स्वामी चले गए, शाम को गौतम गंधर केवल ज्ञान लेकर उस ध्वजा को फहराएंगे, तत्व प्रचार का डंका बजता रहेगा, ये डंका रुकने वाला नहीं है। और उसके बाद सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली, और उसके बाद अन्य अननुबद्ध केवली, और उसके बाद श्रुत केवली, आचार्य और महापुरुषों से चलकर के आज हम तक ये बात आ गई है। तो आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों तक, आने वाले साधर्मी और अन्य धर्मियों तक ये बात हमें पहुंचानी है। हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है और साथ साथ अन्य जीवों के कल्याण में भी निमित्त बनना है। भगवान महावीर स्वामी तो चले गए, लेकिन आप और हम सबको ये जिम्मेदारी एक तरह से उत्तराधिकार में मिल गई है। अब 4 बहुओं की तरह हम कितने उत्तराधिकारी योग्य बनते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है। समय भी पूर्ण हो गया और बात भी हम पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे।